So the topic for today is computer fundamentals and computer hardware. We will discuss input, output, and storage devices under computer hardware. And this is the part of Unit 1 of IT Skill Lab 1. The code for this subject is KMB N151. So these are some references that you may refer for further study. First, second, and third are some good books that you may refer, and rest are some good blogs that you may refer for further study. Okay. So the first topic that I am going to discuss is what is computer. So computer is an advanced electronic device that takes raw data as an input from user and processes it under the control of a set of instruction called program. Okay, and produces a result output and saves it for future use. There are 4 sentences here. ओके सो अगर हम देखें इन टोटलिटी अगर कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर एक सिस्टम की तरह है. ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, तो इनपुट क्या है कि हम जो डेटा हम फीड करते हैं एज ए यूजर. So it is written here that computer is an advanced electronic device that takes raw data as an input from the user. Means आप क्या करेंगे? आप raw data feed करेंगे by using some input devices. ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी के थ्रू आप क्या करते हैं? डेटा एंटर करते हैं. ठीक है, एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब जो प्रोसेसर होता है या प्रोसेस में आप देखिए सीपीयू होता है. ठीक है, तो सीपीयू के अंदर क्या होता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स होती हैं जो कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करती हैं. कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है. ठीक है, कि आप वो डेटा प्रोसेस करके और उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, तो प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. मींस आप एक प्रोग्राम रन करेंगे और उसको आप क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे जो भी आपने डेटा फीड किया है. एंड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट मींस आउटपुट. आउटपुट क्या होगा? आपका इंफॉर्मेशन जो आप डेटा को प्रोसेस करके निकालेंगे. एंड सेव्स इट फॉर फ्यूचर यूज, और वो मेमोरी एलिमेंट में आप सेव करेंगे फर्दर यूज के लिए. ठीक है, तो दिस इज कंप्यूटर. सो इन दिस यूनिट this unit explains the foundational concept of computer hardware, software, operating system, peripherals, etc., along with how to get the most value and impact from कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो अभी जैसे मैंने आपको पिछले जब मैं कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि यूनिट 1 में क्या है, बेसिकली आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो या इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब किस तरीके से वर्क करता है, डोमेन नेम क्या होता है, पेरिफेरल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम सीखेंगे. ठीक है, तो ऑल अबाउट द बेसिक्स विल बी कवर्ड इन दिस यूनिट. ओके, सो नेक्स्ट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर. तो क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है? देखिए, फर्स्ट क्या होता है? टेक इनपुट. सबसे पहले आप इनपुट उसमें फीड करते हैं. किस तरीके से फीड करते हैं? बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस. ओके, सो फर्स्ट फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर इज टेक इनपुट. ओके, किस तरीके से? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. आप क्या करेंगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा फीड करेंगे और उसको इंस्ट्रक्शन देंगे. जैसे अभी मैंने बताया कि आपके पास सेल्स का डेटा है, तो सेल्स के डेटा को आपको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट की लिस्ट निकालनी है, फिल्टरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है. ठीक है, और उसको मतलब फर्दर जैसे होता है ना कि कुछ आप सेल्स में क्या करते हैं? आप कॉल करते हैं. कॉल करने पर देखते हैं कि कौन कौन सी कॉल है जो कि टर्न अप हो रही है, कौन कौन से ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि मतलब ब्लाइंड कॉल्स हैं. कुछ ऐसी कॉल्स होती हैं जो कि मतलब कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकती हैं. तो उनको अलग अलग आप सेट पर रख करके और इंस्ट्रक्शन दे करके आप उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे. ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन फीड करेंगे और डेटा फीड करेंगे. ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज स्टोर डेटा. आप क्या करेंगे? सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, अब ये जो डेटा आपने फीड किया है इसको आप क्या करते हैं? सेव करते हैं, स्टोर करते हैं. कहां पर स्टोर करते हैं? मेमोरी एलिमेंट में अपने कंप्यूटर के. ठीक है, थर्ड स्टेप इज प्रोसेसिंग डेटा. अब जब भी आपको जरूरत है, प्रोसेस करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है. ठीक है, कुछ फर्दर प्रोसेसिंग में आपको, जैसे मान लीजिए कभी आपने लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की, कभी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया, तो प्रोसेसिंग डेटा मींस परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप इज आउटपुट. आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इंफॉर्मेशन.
Okay, so the process of producing useful information or result for the user such as printed report or visual display. ठीक है, आप क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आज के जो भी अब मान लीजिए आप डेटा फीड करते जा रहे हैं, ठीक है, आप एक सेल्स मैनेजर हैं या एक एरिया सेल्स मैनेजर हैं। अब आपके एरिया में जितने भी सेल्स पर्सन आते हैं सभी से आपने एक्सेल शीट मंगा ली, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया, ठीक है, और उसमें फिल्टर लगा लिया कि मुझे आज के जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, आज जिन जिनको कॉल करनी है, अब जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल मुझे फ्लैट खरीदने जाना है, ठीक है, तो कस्टमर बोलते हैं जैसे ही आप कॉल करें कि नहीं इस संडे या इस सैटरडे में तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक में आऊंगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके आगे रिमार्क लिख देते हो कि ये नेक्स्ट वीक में हमें इन्हें फिर से कॉल करनी है ना। तो फ्राइडे को ही आप कॉल करते हो, पूछते हो सर क्या आप इस वीक में आ रहे हैं, ठीक है, अगर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें फिल्टर लगा करके वो जो नेक्स्ट डे पर मीन सैटरडे में या संडे में जो भी पर्सन है जो विजिट करना चाहते हैं, उनके नंबर्स आप फिल्टर करके रख लोगे कि हमें इनको दोबारा से कॉल करना है, उनको टाइम देना है, इनको इनके लिए कोई पर्सन असाइन करना है जो उन्हें हमारी साइट विजिट कराएगा, ठीक है, या साइट तक ले करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वो प्रिंटेड रिपोर्ट या जो विजुअल डिस्प्ले है वो आप देख सकेंगे। दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन और आउटपुट। ओके, next is control the workflow, means direct the manner and sequence in which all of the above operations are performed। ठीक है, कंट्रोल क्या है कि ये सारा जो कह सकते हैं कैलकुलेशन हो रहा है या जो भी कह सकते हैं सिस्टम रन कर रहा है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसमें कुछ कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी आप पुट करेंगे ना, ठीक है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मींस कभी चाहे तो वो इनपुट से वैलिडेट भी कर सकता है। आप सभी को पता है ना, ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम। जैसे ये डायग्राम है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का, ये किसका है, ये ओपन सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। लेकिन बेसिकली कंप्यूटर क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वर्क करता है। मींस एक फीडबैक आप आउटपुट से इनपुट में भी देते हैं कि मींस जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिडेट की जाती है बेस्ड ऑन डेटा, और जब भी हम चाहें तो हम उसको दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस रॉ डेटा को, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मींस कंट्रोल द वर्कफ्लो, मींस डायरेक्ट द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द above operations are performed। Okay, so these are the various functionalities of computers। Okay, so this is all about the computer and its functionality। If you have any doubt or query regarding this, you may ask।